चलिए ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को प्रश्नावली 5.3 बताने चल रहा है। देखिए किसी एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 है। प्रथम पद कितना दिया है? 5 है। अंतिम पद 45 है और योग कितना है? 400 है। पदों की संख्या और सार्वधातुक ज्ञात करना है। पदों की संख्या ज्ञात करना और सार्वधातुक यानी डी का मान भी करना है। चलिए देखिए, प्रथम पद 5 दिया है, अंतिम पद 45 दिया है। सवाल नंबर 5 में ना, प्रथम पद ए बराबर कितना दिया है? 5 और सार्वधातुक जो दिया है डी बराबर कितना दिया है? 45। नहीं, सार्वधातुक डी ये ज्ञात करना है। अंतिम पद 45 है। सार्वधातुक डी ज्ञात करना है और फिर उसके बाद दिया है अंतिम पद। अंतिम पद आपको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। 45 दिया, अंतिम पद कितना दिया है? 45। और पदों की संख्या ज्ञात करना है। पदों की संख्या, अब पदों की संख्या कितना माना गया है? एन मान रहे हैं। इसको भी ज्ञात करना है, डी ज्ञात करना है और एन ज्ञात करना है। अब देखिए, चलिए देखिए सॉल्यूशन। और एन दिया है ना, एन कितना दिया है? पदों का योग एन 400 दिया है। देख रहे हो ना, तो फार्मूला जानते हो, एन इक्वल टू क्या होगा? एन बाई 2 और ब्रैकेट में ए प्लस एल। यदि अंतिम पद दिया है तो ये फार्मूला लगेगा, ठीक है ना। एन का मान कितना है? 400। यदि एन का मान 400 है, एन का मान कितना है? एन का मान ज्ञात करना है। ए का मान दिया है आपका 5 दिया है, एल का मान 45 दिया है। 400 बराबर एन बटा 2। 45 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा? 50। काटिए, कितना आएगा? 25। 400 उसके बाद है 25 से करना, 25 एन ना, ये गुड़े में इधर जाएगा, भागे में हो जाएगा। 400 बटे 25 आप काट दीजिए। 25 दोनों 50 ज़्यादा हो जाएगा ना, 5 से काटो। 50 25 और 5 कितना हो गया? 40 हो गया। फिर 16 25 80 एन। कोई दिक्कत? सही कटा है ना। 50 25 5 40 जीरो हो गया और 5 51 5 हो जाएगा। 3 बजे 5 31 यानी आपका कितना आ गया? 16। एन बराबर कितना आ गया? 16। एन बराबर कितना आ गया? 16। पदों का ठीक है, पदों की संख्या आ गया। अब इसमें सर्वांतर भी याद करना है। सर्वांतर के लिए फार्मूला जानते ही हो क्या होता है। फार्मूला वो लगा देंगे, अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे है नहीं, ठीक, ये एन दिया है, ए एन का मान दिया है, नंबर नहीं दिया है। एल इक्वल टू क्या होता है? ए और प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है ना। एल का मान दिया है 45 बराबर, ए का मान कितना दिया है? 5 और एन का मान 16 माइनस 1, डी का मान ज्ञात करना है 45। ये 5 प्लस में इधर आएगा, माइनस हो जाएगा। 16 में से 1 घटाएंगे कितना होगा? 15 और 45 में से 5 घटाएंगे कितना होगा? 40। ये इधर आ जाएगा, बट्टे हो जाएगा, बराबर डी। 5 से काटिए, 5 तिहाई 5 8 है 8 बटा 3 और डी, यानी आपका सर्वांतर आ गया। सर्वांतर डी बराबर कितना होगा? 8 बटा 3।
ये सर्वांतर आपका 8/3 आएगा। चलिए देखिए, आपका सवाल नंबर है 6वां, प्रश्नावली 5.3 है ना, प्रश्नावली 5.3 सवाल नंबर 6वां। सवाल नंबर 6वां में गौर करिए। किसी एपी के प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यदि सर्वांतर 9 है तो इनमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है? इनका योग क्या है? योग ज्ञात करना है और पदों की संख्या ज्ञात करना है। प्रथम पद कितना दिया है? 17 दिया है और अंतिम पद 350। देखो 6वां सवाल है, प्रथम पद, जो प्रथम पद है वो आपका 17 दिया है और अंतिम पद जो दिया है उसको यल से रिप्रेजेंट करते हैं, वो 350 दिया है, 350। और आपका सार्वांतर 9 है, सार्वांतर यानी डी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कितना है? 9 है। देख रहे हो ना। अब यहाँ पे आपको ज्ञात करना है, तो हम ज्ञात करते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं क्या होता है, यहाँ समझने की कोशिश करिए। यल बराबर होता है ए और प्लस n - 1 इंटू डी, होता है कि नहीं? यल का मान आपका 350 दिया है, 350 दिया है और ए का मान आपका 17 और n का मान हमें ज्ञात करना है, डी का मान भी दिया है 9। अब ये 350 है और ये प्लस में इधर आएगा -17 हो जाएगा, बराबर क्या है? n - 1 और इंटू 9। घटाइए, 10 में से 7 घटाएंगे कितना होगा? 3। और यहाँ कितना बचा? 4 में से 1 गया, कितना होगा? 3। और यहाँ 3 है। अब ये देखो गुणे में है, इधर जाए क्या हो जाएगा? बट्टे में हो जाएगा, बट्टे 9 बराबर कितना है? n - 1। ठीक है। अब देखिए 9 से काटेंगे, कट रहा है, 9 त्रिक 27। अब 33 में से 27 घटाइए, कितना होगा? कट जाएगा। देखो 9 त्रिक 27, अब 27 घटाएंगे, यहाँ 13 हो जाएगा, 13 में से 7 गया, कितना होगा? 6 बचेगा, 63 हो जाएगा ना, और 9 सत्ते 37 आ जाएगा। ठीक है ना, यानी आपका 37 इक्वल टू हो जाएगा n - 1। अब ये माइनस से इधर आएगा प्लस हो जाएगा, यानी 37 + 1 इक्वल टू n। अब यहाँ पे 37 में एक ऐड करेंगे, कितना होगा? 38 हो जाएगा। 38 आपका n का वैल्यू आ गया, कितना आ गया? हाँ, 38वां पद है। ठीक है। अब हमें पदों का योग पूछ रहा है, क्या बताना है? इनका योग। अब इनका योग फार्मूला मालूम है आपको, क्योंकि अंतिम पद दिया है तो यही फार्मूला होगा, यस n = n/2 और ब्रैकेट में हो जाएगा a + l। ठीक है। n का वैल्यू आपका अभी हमने ज्ञात किया है, कितना है? 38 यानी 38 और बटे 2। a का मान मालूम है आपका 17 है, l का मान भी मालूम है, कितना है? 350। अब इसको यदि काटेंगे 19 आएगा, 19 दूना 38, आपका कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। और यहाँ पे आप इंटू कर दो, इसको जोड़ दो, यदि 0 में 7 जुड़ेगा 7 होगा और 5 में 1 जुड़ेगा, कितना होगा? 6 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब 19 का गुणा कर दो, मल्टीप्लाई, 19 सत्ते बोलो, 19 सत्ते कितना होगा? 19 सत्ते 133। चलो 133 का कितना होगा? 3 हो जाएगा। कैरी कितना बचा? 13। और फिर 19 छक्का 114 में 13 जोड़िए, देखो
होगा ना, इसे मल्टीप्लाई कर दिया करो। 9 छके 54, 4 हासिल बचा 5 और 6 कन्नम 6, 6 में 5 जोड़ें कितना 11 और आपका कितना बचा था कैरी 13, जोड़ दिए 4 3 7 हो जाएगा, 1 2 आपका 127, 127 का क्या होगा 7, कैरी बचा कितना 12 बचा। अब 19 तिक, हाँ 19 तिक 57। अब यहाँ पे 12 में 57 ऐड कर दो, 7 2 9 हो जाएगा और 5 1 6, ठीक है 7 2 9 5 1 6, यानी आपका कितना हो जाएगा 69। यस एन का मान भी आपको क्या हो गया मालूम हो गया, ठीक है ना। इसी प्रकार इसको करना है। देखो सवाल नंबर आपका 7 दिया है, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 है। डी बराबर कितना दिया 7 है और 20वां पद 149 है, ठीक है। तो हमें क्या एपी के प्रथम 22 पदों का योग बताना है। यस 22 का योग हमें बताना है। 22 का वैल्यू कितना दिया है 22वां पद 149 दिया, कितना दिया है 149 दिया, तो 20वां पद दिया है ना 22वां दिया है। चलो देखो यहाँ पे ज्ञात करना है। सवाल नंबर कितना है 7वां। चलिए देखिए 7वां गौर करिएगा। आपका डी बराबर आपका दिया है 7, डी बराबर कितना दिया है 7, यानी सार्वांतर। डी बराबर आपका 7 दिया है। 22वां पद को हम देखो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए एन से ना, एन के स्थान पे ए 22 है, कितना है 149 दिया है, ठीक है ना। हाँ इतना दिया गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, प्रथम पद ज्ञात करना है, उसके बाद पदों का योग 22 पदों का योग। तो सबसे पहले प्रथम पद ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, बता सकते हो, नहीं पता ना। चलिए देखिए फार्मूला आपको पता है, ए एन इक्वल टू क्या होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फार्मूला यूज होगा। ए एन का वैल्यू अभी अभी हम दिखाया है, ए एन के स्थान क्या है 22 इक्वल टू ए का वैल्यू पता करना है, एन का वैल्यू कितना है 22 माइनस 1, डी का वैल्यू है 7। अब ए 22 का वैल्यू कितना है 149 इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है ज्ञात करना है। घटाएंगे कितना होगा 21 इंटू 7। अब 149 इक्वल टू ए और प्लस मल्टीप्लाई करो, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, यानी 7 का नम 7, 7 दूनी 14 हो जाएगा। ये प्लस में इधर आएगा माइनस 149 माइनस 147 बराबर है। घटाइए 9 में से 7 घटाएंगे कितना होगा 2 बराबर क्या है ए बराबर क्या हो जाएगा 2। हाँ ए बराबर आपका कितना आ गया 2। अब देखिए फार्मूला आपका एन पदों का योग ना, यस एन इक्वल टू क्या होता है एन बाई 2 और ब्रैकेट में हो जाएगा ए प्लस ए एन, जो एल का होता है वही एन का स्थान ले लिया है। एन का मान कितना है 22, यहाँ यस 22 का कर देना। अब मान कितना है 2, ए का वैल्यू कितना है ए का वैल्यू नीचे आया है 2, ए का वैल्यू कितना है 2 और ए एन का वैल्यू कितना है ए एन का वैल्यू वहाँ पे कहाँ पे 100 ए एन का वैल्यू कितना है वहाँ पर देखिए ना 20। हाँ यही है हाँ वही 22वां। ए यहाँ पे 22 लिख दो, काटेंगे कितना होगा 11 हो जाएगा 11। अब इंटू 2 और प्लस ए 22 का वैल्यू आपका दिया है 149 दिया है ना, जोड़िए कितना होगा 9 2 11 हो जाएगा और 4 1 5 हो जाएगा 1। अब गुणा कर दो 11 का नाम 11 हो जाएगा, 11 5 55 1 56 हो जाएगा, 5 हो जाए ना।
11 का नाम 11, 11 5 16, यही आएगा आपका 16 61। चलिए देखिए 8वां सवाल होता ना, 8वां देखिए। 8वां में दिया है उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। देखो दूसरा पद क्या हो जाएगा आपका A2 हो जाएगा, ये आपका दिया है 14 और तीसरा पद दिया है A3, ये कितना है 18। हमें 51 पद का ज्ञात करना है, 51 पद का योग ज्ञात करना है, यानी यस 51 का वैल्यू ज्ञात करना है। देख रहा हूँ। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा, ए का मान और डी का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम देखिए यहाँ पे ज्ञात करते हैं। डी इक्वल टू क्या हो जाएगा बता सकते हो? डी इक्वल टू हो जाएगा आपका ए, देखो A2 है A3 है तो A3 में से A2 घटाएंगे, A3 माइनस A2 हो जाएगा। A3 का वैल्यू आपका कितना है 18 और माइनस A2 का वैल्यू 14 है। सब्ट्रैक्ट करिए कितना होगा 4 हो जाएगा। डी का वैल्यू ज्ञात हो गया आपका। यदि आपका डी का वैल्यू ज्ञात करना है, आप ए का वैल्यू ज्ञात करना है। आपको एक बताए थे फार्मूला A2 इक्वल टू क्या है, दूसरा पद फार्मूला क्या होता है, A प्लस डी होता है कि नहीं। A2 का वैल्यू दिया है आपका कितना दिया है 14 दिया है। ए का वैल्यू हमें ज्ञात करना है, डी का वैल्यू भी दिया है 4 आया है, ये प्लस है इधर माइनस कर दो, -4 हो जाएगा इक्वल टू ए। सब्ट्रैक्ट करिए कितना होगा 10, यानी ए का वैल्यू आ गया। ए का वैल्यू कितना आ गया 10। हाँ ए का वैल्यू आपका 10 आ गया। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए देखिए अब ए का और डी का वैल्यू आ गया तो हमें यस से 51 ज्ञात करना है। 51 इक्वल टू n/2 होता है ना, यानी 51/2 हो जाएगा। 2a, ए का वैल्यू कितना है छोटे ए का वैल्यू 10 है, यहाँ पे दिया। और प्लस n-1 होता है ना, 51 - 1 हो जाएगा। डी का वैल्यू कितना है 4। 51/2 हो जाएगा। ठीक है, 2 कॉमन कर लो, देखो दोनों मिल रहा है ना, 4 भी कट जाएगा 2 से, ये 2 कॉमन कर लो, इस आसान हो जाएगा काटने में। यदि आपने 2 कॉमन किया तो यहाँ पे क्या बचेगा 10 बचेगा केवल ना, और ये प्लस है। 51 में से 1 घटाएंगे कितना होगा 50, और यहाँ से 2 कॉमन हुआ है, 4 है ना, 2 दूना 4, 2 बचेगा। काट दीजिए इसको, क्या हो जाएगा आपका 51 और इंटू हो जाएगा आपका 10, 50 दूना 100, यानी 51 गुणे आपका 110 होगा। 110 गुणा कर दो अब, 11 का नाम 11 हो जाएगा। 11 पचे 55, 1 56, 1 0 उड़ा दो। यस 51 का वैल्यू आपका आ गया, यानी 5610।